साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। इसकी हेल्प से हम दुनिया को समझ सकते हैं। ये मिस्ट्रीज को अनरैवल करता है। छोटे से छोटे एटम से लेकर बड़ी से बड़ी गैलेक्सी तक साइंस सब एक्सप्लोर करता है। ये एक जर्नी ऑफ डिस्कवरी है। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें आंसर्स खोजे जाते हैं। साइंस हमारी डेली लाइफ्स का एक हिस्सा है। ये हमारे खाने में है, ये हमारे टेक्नोलॉजी में है, ये हमारे सांस लेने वाली हवा में है। साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। इससे हमें अपने आसपास की दुनिया की कदर करना आता है। साइंस सबके लिए है, ये सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं है। ये उन सब के लिए है जो क्यूरियस है, ये उन सब के लिए है जो सीखना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं साइंस की फैसिनेटिंग दुनिया में। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एक्सप्लोर करते हैं। हमारा यूनिवर्स बहुत ही विशाल है। इसके साइज की इमेजिनेशन करना भी मुश्किल है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है जो इसे और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग बनाता है। हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड कर रहा है। एक गुब्बारे की कल्पना करो जिस पर डॉट्स हैं। जैसे जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते हो, वैसे वैसे डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। हमारा यूनिवर्स भी ऐसा ही है। गैलेक्सीज उन डॉट्स की तरह हैं जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस एक्सपेंशन को एडविन हबल ने डिस्कवर किया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। जितनी दूर गैलेक्सी होती है, उतनी ही तेजी से मूव करती है। इस डिस्कवरी ने यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया। हम ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बने हैं। हर सेल अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है। इन सेल्स के अंदर और भी छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स जरूरी फंक्शंस करते हैं। ये हमें जिंदा रखते हैं और काम करते रहते हैं। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिसकी जरूरत हमारे सेल्स को होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। इसमें हमारा डीएनए होता है जो लाइफ का ब्लूप्रिंट है। हमारे अंदर की माइक्रोस्कोपिक दुनिया कुदरत का एक करिश्मा है। ये जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटी और खूबसूरती का प्रमाण है। इस दुनिया को समझने से हमें खुद को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। ये मेडिसिन और हेल्थ केयर में एडवांसमेंट्स का रास्ता खोलता है। सेक्शन 4 फैक्ट 3 द पावर ऑफ डीएनए। डीएनए को अक्सर जिंदगी का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें वो बनाती है जो हम हैं। हमारे बालों के कलर से लेकर हमारे हाइट तक सब कुछ हमारे डीएनए में एनकोडेड होता है। डीएनए एक मॉलिक्यूल है जो हमारे सेल्स के न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये 4 केमिकल बेसिस से बना होता है: एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन और थाइमिन। इन बेसिस का सीक्वेंस हमारे ट्रेट्स को डिटरमिन करता है। ये एक कोड की तरह है जो हमारे सेल्स को इंस्ट्रक्शंस देता है। ये कोड जनरेशन से जनरेशन तक पास होता रहता है। यही वजह है कि हमें अपने पेरेंट्स से ट्रेट्स इनहेरिट होते हैं। डीएनए की डिस्कवरी ने बायोलॉजी में क्रांति ला दी। इसने जिंदगी को समझने के लिए नए रास्ते खोले। इससे जेनेटिक इंजीनियरिंग और मेडिसिन में एडवांसमेंट्स हुए। सेक्शन 5 फैक्ट 4 द अर्थ्स प्रोटेक्टिव शील्ड। हमारे प्लैनेट पर सन से लगातार रेडिएशन की बमबारी होती रहती है। ये रेडिएशन जिंदगी के लिए हार्मफुल हो सकता है, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का कोर पिघले हुए आयरन से बना है। ये पिघला हुआ आयरन एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जो हमारे प्लैनेट को सराउंड करता है। ये फील्ड एक शील्ड की तरह काम करता है जो सन के ज्यादातर हार्मफुल रेडिएशन को डिफ्लेक्ट कर देता है। ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ पर जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना हमारा प्लैनेट एक बहुत ही अलग जगह होता। ये उस नाजुक बैलेंस की याद दिलाता है जो अर्थ पर जिंदगी को पॉसिबल बनाता है। सेक्शन 6 फैक्ट 5 द साइंस ऑफ लाइट एंड कलर। क्या आपने कभी सोचा है कि स्काई ब्लू क्यों होता है या हमें रेनबोज क्यों दिखाई देते हैं? ये सब लाइट और कलर के साइंस की वजह से है। सन से आने वाला लाइट व्हाइट दिखाई देता है, लेकिन असल में ये रेनबो के सभी कलर्स से मिलकर बना होता है। जब लाइट एक प्रिज्म से गुजरता है तो ये अपने अलग अलग कलर्स में सेपरेट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर कलर की एक अलग वेवलेंथ होती है। ऑब्जेक्ट्स अलग अलग वेवलेंथ्स के लाइट को अब्सॉर्ब और रिफ्लेक्ट करते हैं। हमें जो कलर दिखाई देता है वो वेवलेंथ होता है जो रिफ्लेक्ट होता है। उदाहरण के लिए एक रेड एप्पल रेड के अलावा बाकी सभी कलर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसे वो रिफ्लेक्ट करता है। इससे हमें एप्पल रेड दिखाई देता है। लाइट और कलर का साइंस कई नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है। ये एक फैसिनेटिंग फील्ड है जो हमें अमेज करता रहता है।
Thanks for watching my video.